हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एग्जैक्टली तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो ईरान यूएसए पीस डील के बारे में बिहाइंड द सीन चल रहा है। और ये बात भी हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी बड़ा न्यूज चैनल इसे प्रॉपर्ली क्यों नहीं दिखा रहा है। आप सभी को तो ये पता ही होगा कि ईरान के साथ एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डील होने जा रहा है। व्हाइट हाउस के सभी मेंबर बहुत खुश दिख रहे हैं। ट्रम्प भी लगातार कुछ पॉजिटिव ही पोस्ट कर रहे हैं। मार्को रूबियो भी यही बात कर रहा है कि प्रोग्रेस चल रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट में एक ऐसी कंट्री भी है जिसने पहले ही ये सब डिसाइड कर लिया है कि यह वो डील होने नहीं देंगे। और सबसे आश्चर्य की बात, वो इसे छुपा भी नहीं रहे, है ना। आपके लिए सबसे बड़ी शॉकिंग की बात, और अमेरिका इस बात को खुद भी सपोर्ट कर रहा है और उसकी डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, मैं आप लोगों से एक स्ट्रेट बात करता हूँ कि मुझे काफी टाइम से लग रहा है कि ये डील कहीं नहीं पहुंचेगी, और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसका पीछे का क्या कारण है। क्योंकि न्यूज चैनल तो हम लोगों को यही फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू होने वाला है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पूरी तरीके से ही अलग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जियोपॉलिटिकल ट्री। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो हम आपको बता दें कि यह चैनल कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल इश्यूज को सिंपल और ऑनेस्ट तरीके से ब्रेक डाउन करता है। कोई भी न्यूज चैनल वाला झंझट नहीं और कोई भी गवर्नमेंट की बयान नहीं, सिर्फ और सिर्फ अंदर की बातें। आज इसी तरह हम बात करेंगे इजराइल की कि वो कैसे वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रही निगोशिएशंस को डीरेल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसी बात पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक के बारे में नेतन्याहू से। उन्होंने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर एक पोस्ट डाला, और ऑनेस्टली अगर तुम पूरी सिचुएशन समझना चाहते हो तो बस वही पोस्ट काफी है। उन्होंने लिखा कि कल रात उनकी ट्रम्प से ईरान न्यूक्लियर निगोशिएशंस पर बातें हुई। उन्होंने कहा कि इजराइल और यूएसए दोनों एग्री करते हैं कि ईरान के साथ जब तक कोई फाइनल डील कंप्लीट नहीं होगी, जब तक कि वो न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म नहीं कर देगा। ऑब्वियसली अब ये सुनने में तो काफी रीजनेबल लगा है। कोई भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वेपन्स स्प्रेड हो और कोई भी कंट्री इसे अडॉप्ट करे, लेकिन यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब हमको नेतन्याहू के शब्दों के बारे में समझना पड़ेगा। जब नेतन्याहू न्यूक्लियर थ्रेट को खत्म करने की बात करते हैं तो उनका मतलब बहुत स्पेसिफिक होता है। उनका मतलब यह है कि ईरान अपने सारे एनरिचमेंट साइट्स को परमानेंटली बंद कर दे और पूरा एनरिच यूरेनियम देश के बाहर भेज। और यही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि ईरान पहले ही साफ बोल चुका है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। तो बेसिकली नेतन्याहू पब्लिकली ऐसी कंडीशन बता रहे हैं जिनसे डील फेल होना ऑलमोस्ट गारंटीड है, लेकिन प्रेजेंटेशन ऐसी है जैसे अमेरिका ऑलरेडी उनके साथ एग्री कर चुका। और ऑनेस्टली यही चीज अमेरिकन को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि ये डिमांड ओरिजिनली अमेरिका की थी ही नहीं। ये इजराइल की डिमांड है, इजराइल की पोजीशन है। लेकिन अब नेतन्याहू यही ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरह ट्रम्प उनके साथ आ जाए और इसी चीज को वो ऑफिशियल कंडीशन बना दे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अमेरिकन को लगता है कि नेतन्याहू अपने इस मिशन में सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। उसी पोस्ट में नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि ट्रम्प ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस राइट्स को कंफर्म किया है, स्पेशली लेबनान के कॉन्टेक्स्ट में। लेबनान के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, क्योंकि वहीं से पूरी सिचुएशन को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनना चालू हो जाता है। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कल भी सोशल मीडिया पर आकर पूरी ऑप्टिमिस्टिक मूड क्रिएट करने की ट्राई की। ट्रम्प ने कल सोशल मीडिया पर ओबामा की जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी उसको अटैक करने की पूरी कोशिश करी। ओबामा डील को ट्रम्प ने वन ऑफ द वर्स्ट डील करार दिया। आयरनी ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी करंट ईरान की न्यूक्लियर डील के साथ यही सारी डिमांड्स रखी है, जो कि काफी सारी सिमिलर है ओबामा की न्यूक्लियर डील से। ट्रम्प ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यह कहा है कि यहाँ पर निगोशिएशन कंस्ट्रक्टिव मैनर में ही चल रही है, और अपनी टीम को भी यह बोला कि इतनी जल्दीबाजी नहीं करे इस डील को फाइनल करने। उन्होंने यह भी कहा है कि सैंक्शन और ब्लॉकेट तब तक रहेंगे जब तक डील फुल्ली साइंड और सर्टिफाइड नहीं हो जाती। और इसी बात पर यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आया है कि शायद ईरान में बैठे लोग ट्रम्प की इस बात पर बहुत जोर की हंस रहे होंगे। ट्रम्प ने एक बात सजेस्ट की कि फ्यूचर में शायद ईरान भी अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर सकता है। मतलब सीरियसली, अब्राहम अकॉर्ड का पूरा कंसेप्ट ही अरब कंट्रीज और इजराइल के रिलेशन नॉर्मलाइज करने पर बेस्ड है। ईरान को उसमें इनवाइट करना एक ऐसा है जैसे दो लोगों की डेकेड्स पुरानी दुश्मनी हो और तुम कैजुअली बोल दो कि चलो भाई पार्टी में मिल लेते हैं और सारा झगड़ा खत्म कर लेते हैं। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ट्रम्प की इन सब बातों से देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि ट्रम्प एक मोमेंटम क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि पॉलिटिक्स में बहुत नॉर्मल चीज है। लेकिन हम जब न्यूज चैनल को छोड़कर एक्चुअल डिटेल्स में जाते हैं, इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं दिखती। अमेरिकी न्यूज चैनल राउटर्स ने आज एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसकी हेडलाइन पूरी सिचुएशन को एक लाइन में ही समराइज कर देती है। हेडलाइन बेसिकली ये थी कि इजराइल ने ट्रम्प को क्लियर कर दिया है कि चाहे निगोशिएशंस में कुछ भी एग्री हो जाए, इजराइल थ्रेट्स के खिलाफ इंडिपेंडेंटली एक्ट करता रहेगा। मतलब ईरान जब चाहे जिस पर अटैक करता रहेगा, वो डील से बाहर है। हमें इनसे बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि एक तरफ तो यूएसए ईरान के साथ निगोशिएशंस कर रहा है, लेकिन उसका क्लोजेस्ट रीजनल अलाई साइमल्टेनियसली ये बोल रहा है कि पेपर पर आप चाहे जो साइन कर लो,
लो, मिलिट्री एक्शन हम अपनी टर्म्स पर ही करेंगे, लेबनान में भी और गाजा में भी और ईरान पे ग्रुप के खिलाफ भी। उन्हें जहाँ थ्रेट्स लगेगा वहाँ स्ट्राइक करें, चाहे वो हिजबुल्लाह हो चाहे यमन में हुती रेबल्स हो। तो आखिरी में सवाल घूम फिर कर यही आ जाता है कि आखिर फिर निगोशिएट हो क्या रहा है, क्योंकि कोई पीस एग्रीमेंट तब तक नहीं बन सकती जब तक एक साइड ओपनली बोले कि हाँ हम पीस चाहते हैं, लेकिन हम जब चाहे किसी पर भी स्ट्राइक करते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये पीस प्रोसेस नहीं है, ये एक टेम्परेरी पॉज है जिसमें ट्रस्ट नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और फिर सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ईरान की एक स्टेट न्यूज एजेंसी जिसका नाम है फार्स न्यूज के मुताबिक करंट ड्राफ्ट में एक क्लॉज ऐसा भी है जिसमें यूएसए और उसके अलाइज ईरान या उसके अलाइज पर अटैक नहीं करेंगे, बदले में ईरान भी कोई प्रीएम्प्टिव अटैक नहीं करेगा। अब कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर यही है कि एक तरफ तो ईरान कह रहा है कि तुम अटैक नहीं करोगे तो हम भी नहीं करेंगे, और इजराइल क्या कह रहा है कि हम जिसे थ्रेट मानेंगे उस पर अटैक करेंगे। तो दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती, सिंपल है ना। अब यहाँ पर स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इजरायली न्यूज़पेपर हेरट्स के मुताबिक, जो वहाँ के सीरियस और क्रेडिबल आउटलेट्स में गिना जाता है, उन्होंने रिपोर्ट किया है कि इजरायली डिफेंस ऑफिशियल एक्चुअली वरीड है कि प्रपोज्ड ईरान डील उनके इंटरेस्ट को फुली प्रोटेक्ट नहीं कर रही। अब ये कितनी स्ट्रेंज सिचुएशन है। अमेरिका सालों से इजराइल को फंडिंग देता है, वेपन्स देता है, डिप्लोमेटिक कवर भी देता है, लेकिन उसके बाद भी इजरायली ऑफिशियल्स ओपनली कंप्लेन कर रहे हैं कि अमेरिका उनकी कंसर्न को इनफ इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। एक सीनियर आईडीएफ सोर्स रिपोर्टेडली कह रहे हैं कि ईरान और लेबनान जैसे इशू पर उनके व्यूज को बहुत कम कंसिडरेशन मिल रहा है। और हेरट्स की रिपोर्ट में एक लाइन बहुत रिवीलिंग थी। उसमें कहा गया कि इजरायली ऑफिशियल्स को डर है कि अगर बॉर्डर पर एग्रीमेंट साइन हुआ तो इवेंचुअली अमेरिका गाजा और पैलेस्टाइन इशू पर भी प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर सकता है। मतलब ये सिर्फ ईरान का कंसर्न नहीं है, डर उनको यही सता रहा है कि अगर कोई भी डील फ्यूचर में गाजा पॉलिसी को भी अफेक्ट कर सकती है। और क्लियरली इजराइल वहाँ कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम चाहता है। मार्को रूबियो में 2 दिन पहले ही इस पूरे इशू पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ट्रम्प कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल नहीं करने देंगे, और जो लोग सोचते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ईरान को स्ट्रॉन्गर पोजीशन देगा वो बहुत गलत सोच रहे हैं। लेकिन बातों बातों में मार्को रूबियो ने एक बात बहुत खुलकर और ऑनेस्टली सच्ची बोल दी। उन्होंने कहा कि वो प्रोग्रेस को लेकर कॉशियस है, क्योंकि पेपर पर एग्रीमेंट करना बहुत आसान है बट उसको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल। और ऑनेस्टली यही आज का सबसे रियल स्टेटमेंट था, क्योंकि डील अनाउंस करना बहुत ईजी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत ईजी है, सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन करना भी बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन यह है कि इसको इन्फोर्स कौन करेगा। अगर इजराइल ओपनली यह कह रहा है कि वो लेबनान में इंडिपेंडेंटली मिलिट्री एक्शन जारी रखेगा तो स्टेबिलिटी आएगी कहां से। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि अगले कुछ घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर गुड न्यूज भी आ सकती है और हो सकता है कुछ अनाउंसमेंट भी हो जाए। लेकिन जब कोर कॉन्ट्राडिक्शन अभी से एग्जिस्ट करते हैं तो कॉस्मेटिक प्रोग्रेस ज्यादा देर टिकती नहीं है। देखो यार, अब ऑनेस्टली बात करते हैं, ये सिर्फ ईरान न्यूक्लियर डील की स्टोरी नहीं है, ये उस लार्जर पैटर्न की बात हो रही है जहाँ पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी धीरे धीरे इजरायली स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अराउंड शेप होती हुई आई, चाहे वो डायरेक्टली अमेरिकन पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करे या नहीं। अमेरिका का नेशनल डेब्ट लगातार बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऊपर जा रही है, लोग बिल्स और रेंट को मैनेज करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका को बार बार ऐसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डाल देता है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन एक अमेरिकन सिक्योरिटी से इतना क्लियर नहीं हो पाता। रियलिस्टिकली देखें तो अमेरिका में ये किसी को भी डर नहीं था कि ईरानियन मिसाइल डायरेक्ट आकर अमेरिका के ऊपर हमला कर जाए, तो प्राइमरी थ्रेट परसेप्शन किसके लिए था? इजराइल के लिए, राइट ना। एक बात तो तय है कि इजराइल की सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा रियल है, इसे कभी डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी दूसरी कंट्री की पूरी एंटायर फॉरेन पॉलिसी अगर किसी और कंट्री के सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर ही टिके रहे तो ये चीज भी कुछ समझ में नहीं आती, स्पेशली जब उसकी कॉस्ट इतनी हाई हो। और अनकंफर्टेबल रियलिटी भी यही है, जब भी अमेरिका में कोई पॉलिटिशियन जनरली अमेरिका फर्स्ट टाइप फॉरेन पॉलिसी की बात करता है या उसके बारे में बात करना चाहता है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में अमेरिकन इंटरेस्ट में है या नहीं, कि ना इसकी कुछ पावरफुल लॉबिंग ग्रुप्स उसके खिलाफ हेवीली कैंपेन करते हैं। और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये ओपनली डॉक्यूमेंटेड पॉलिटिकल रियलिटी है। यहाँ पर सिर्फ एक राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही कि ट्रम्प की बात कर लिया, बाइडेन की बात कर लिया, ओबामा की बात कर ली। ये सालों पुराना एक लॉन्ग सिस्टम है जहाँ पर कानून, अलायंसेस और स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट्स ने यूएस फॉरेन पॉलिसी को इतना इंटरवेंटेड बना दिया है कि अलग डायरेक्शन लेना पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बार बार सबको एक ही सवाल आता है कि ऑनेस्टली अब आगे क्या होगा, क्या मीनिंगफुल डील होने भी वाली है या नहीं। अगर कुछ अनाउंसमेंट हुआ भी तो शायद लिमिटेड और सिंबॉलिक हो या टेम्परेरी एग्रीमेंट होगा। मे बी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई एग्रीमेंट बन जाए जिससे मीडिया हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू बताकर दिन रात चलाए, लेकिन कोर इशू वहीं की वहीं रहेंगे। ईरान एनरिचमेंट प्रोग्राम छोड़ने को तैयार नहीं होगा, इजराइल इंसिस्ट कर रहा है कि उसको छोड़ना ही होगा, अमेरिका बीच में फंसा हुआ है। और हर बार जब डिप्लोमेसी आगे बढ़ती दिखती है तो कोई न कोई कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ ही जाता है। मुझे जेन्युइनली उम्मीद है कि मैं गलत साबित हो जाऊं,
अगर रियल एग्रीमेंट होता है, अगर दोनों पीस डील पर सामान्य तरीके से साइन कर देते हैं, तो ऑनेस्टली वो दुनिया के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। लेकिन आज जो सिग्नल दिख रहे हैं कि कैसे कुछ न्यूज़पेपर में छापा गया है कि नेतन्याहू बोल रहे हैं कि हम इजराइल को जब इच्छा हो जब किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, ये सब मुद्दे देखकर क्लियरली बात नजर नहीं आ रहा है। जो दिख रहा है कि वॉशिंगटन में बहुत सारे लोग अमेरिका को यह फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कंट्रोल में, ताकि लोग डीपर क्वेश्चन पूछना बंद कर दें। लेकिन ऑनेस्टली यही सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। एनीवेज गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम इस स्टोरी को क्लोजली ट्रैक करते रहेंगे और जैसे जैसे डेवलपमेंट आएगी मैं अपडेट्स देता रहूंगा। अगर कोई रियल ब्रेक थ्रू आता है तो हम उसको भी कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।